तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट सेकेंड के टॉपिक इवापोरेशन को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इवापोरेशन के इंट्रोडक्शन और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। मींस कि आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री PDF नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन। मीन्स ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इवापोरेशन क्या होता है ये कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो एक बार उसकी डिफिनीशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो इवापोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। इवापोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे वेपर्स का फॉर्मेशन होता है। मेन लिक्विड जो होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो इवापोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन ऑफ एक्सेस volatile liquid to get a concentrated product by transferring heat in the evaporating liquid। जिस भी लिक्विड को हमें इवापोरेट करना है उसमें हीट ट्रांसफ़र करने से या टेम्परेचर उस लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाने से, और एक चीज़ कि लिक्विड जो होगा वो वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए। तो उस लिक्विड को हम लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें एक कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिले। ये होती है इवापोरेशन। सो अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन, तो इवापोरेशन को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन की प्रक्रिया को, इवापोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इनके इक्वेशन को, ये जो फैक्टर्स हैं उनके रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक इक्वेशन की मदद से उसको समझेंगे। तो इक्वेशन है हमारा M = KSP B - B डैश। ये एक इक्वेशन है जो कि इवापोरेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके रिलेशन को समझाता है। तो M = रेट ऑफ इवापोरेशन, मीन्स कि पर टाइम कितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, कितना वेपर फॉर्म्ड हुआ पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं M। K है आपका कांस्टेंट, K is a constant and S is surface area, और सरफेस एरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इवापोरेशन में। देन P = एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P = एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड B = प्रेशर, वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ एयर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस समय वेपर्स का जो प्रेशर होता है। एंड B' = ये एक्चुअल वेपर प्रेशर। सो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट और बाय विच इवापोरेशन प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड, और ये इक्वेशन है। अब हम देखते हैं पॉइंट वाइज कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने या टेम्परेचर घटाने से इवापोरेशन की प्रोसेस में इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जैसे अभी हमने डिफिनीशन आपके साथ डिस्कस करी तो उस डिफिनीशन में भी था कि हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो भी जिस लिक्विड को इवापोरेट करना है उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। सो यानी हम ये कह सकते हैं कि हायर द टेम्परेचर हायर विल बी द इवापोरेशन। मीन्स कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। टेम्परेचर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इवापोरेशन के, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवापोरेशन। अब
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि हम सबको पता है कि जो भी कोई सब्सटेंस है, कोई भी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं और एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब हम किसी लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या उसमें हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मोशन में आ जाते हैं या वो हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है उनमें जब थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो भी मोशन में आ जाते हैं। लो काइनेटिक एनर्जी वाले जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मोशन में आ जाते हैं, और फिर जब सभी मोशन में आ जाते हैं तो उनमें हीट जनरेट होती है और फिर जो हमारा लिक्विड है, वो वोलाटाइल लिक्विड है, वो इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। और इसमें इसको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो इवापोरेशन होता है किसी भी लिक्विड का वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर मान लीजिए किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 80-90 मीन्स 120 के नीचे ये लिक्विड इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन जो होता है ये एक सरफेस फिनोमिना होती है। मीन्स इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होती है और बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी कि अगर ये है हमारा कोई कंटेनर जिसमें लिक्विड भरा हुआ है तो इसमें इवापोरेशन होगा तो यहाँ से होगा, इसकी सरफेस से होगा। और बॉइलिंग पॉइंट पे जब हमारा लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है, मीन्स जब बॉयल करने लगता है तो इसके हर पार्टिकल होल लिक्विड में से इवापोरेशन होना शुरू हो जाता है, या होल लिक्विड में से इसके गैसेस वेपराइज लिक्विड इसके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है जो कि इवापोरेशन को इफेक्ट कर सकता है दैट इज टेम्परेचर, एंड देन सेकेंड वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कि हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट कर सकता है। मीन्स ये सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ही हीट ट्रांसफ़र होगी और उतना ज़्यादा ही इवापोरेशन होगा। मीन्स हायर द सरफेस एरिया हायर विल बी द इवापोरेशन। और इसीलिए हम इवापोरेशन करने के लिए जो पैन लेते हैं वो उसकी जो सरफेस हायर मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया वाले पैन को हम कंसीडर करते हैं। सो सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा होगी किसी भी पैन में जिससे हमें लिक्विड को इवापोरेट करना है उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, और जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी वो हीट ट्रांसफ़र होने का मतलब उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा इवापोरेशन। देन थर्ड फैक्टर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब यहाँ पे आप देखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। मीन्स कि जो सराउंडिंग का प्रेशर हमारे लिक्विड पे पड़ेगा वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए ठंडी के दिनों में कोई अगर हम ऐसा कोई लिक्विड ले रहे हैं जो कोल्ड टेम्परेचर पे है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो है, मान लीजिए कोई हम ले रहे हैं लिक्विड वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, तो यानी कोल्ड लिक्विड है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अब अगर इसमें हम हीट ट्रांसफ़र एक दो लिक्विड हम लेते हैं कंपेरेटिवली समझते हैं एटमॉस्फेरिक, एक है नॉर्मल टेम्परेचर का लिक्विड जिसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम जब हीट प्रोड्यूस करेंगे तो इसके उस टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तब वो
हमारा माना जाएगा कि वो टेम्परेचर, वो लिक्विड, वो सब्सटेंस हीट हो रहा है। तो यहाँ पे इस टेम्परेचर में जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लिक्विड जल्दी हीट होगा और जल्दी इवापोरेशन होगा। अब यहाँ पे जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, इस केस में लिक्विड पहले पहुँचेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, देन वो हीट होना शुरू होगा। यानी कि इस केस में जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर ज़्यादा होंगे, उसमें हमारा इवापोरेशन में टाइम लगेगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। देन फोर्थ फैक्टर इज वेपर प्रेशर। जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही हैं वेपर्स, उन वेपर्स का प्रेशर कितना है। तो और वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ही इवापोरेशन होगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा फैक्टर, वो है टाइम। कि जितना ज़्यादा हम, जितना लॉन्गर टाइम देंगे, जितना लंबे समय तक जो लिक्विड होगा वो एक्सपोज किया जाएगा टेम्परेचर पे, लॉन्गर टाइम हायर इवापोरेशन विल बी हायर। हम जितना ज़्यादा देर तक लिक्विड को एक्सपोज करेंगे हीट के साथ, उतना ज़्यादा ही इवापोरेशन होगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी, अगर हम किसी लिक्विड को हायर टाइम के लिए हायर एक्सपोजर दे रहे हैं, लंबे समय तक लॉन्गर एक्सपोजर दे रहे हैं टेम्परेचर के साथ, तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारा लिक्विड है वो लिक्विड थर्मोस्टेबल होना चाहिए। यानी कि उस लिक्विड पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज अगर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा तो लिक्विड जो है हमारा या वो जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और जिससे हमारी जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं होगी। सो अगर हमारा कंपाउंड थर्मोस्टेबल है तो उसको हम जितना ज़्यादा एक्सपोजर देंगे, जितना देर तक टेम्परेचर के कांटेक्ट में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। देन नेक्स्ट फैक्टर इज मॉइस्चर कंटेंट। सिक्स फैक्टर इज मॉइस्चर कंटेंट। किसी भी जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें मॉइस्चर कंटेंट की जो अमाउंट है, मीन्स कि जो भी जिस लिक्विड को या जिस भी प्रोडक्ट को हम इवापोरेट करना चाह रहे हैं उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना प्रेजेंट है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होने से देयर आर चांसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके, हाइड्रोलिसिस इज अ केमिकल डिग्रेडेशन पाथवे। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड लाइसिस मीन्स होता है टूटना। तो वाटर की प्रेजेंस में अगर कोई कंपाउंड रिएक्शन करके ब्रेक डाउन हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। और मॉइस्चर कंटेंट अगर किसी कंपाउंड में ज़्यादा है तो देयर आर चांसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो उसका इवापोरेशन करने के लिए उसे पहले थोड़े टाइम तक हम लोअर टेम्परेचर पे रखते हैं और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। सो मॉइस्चर कंटेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन इफेक्ट इवापोरेशन। इसके लिए प्रोडक्ट का, कंपाउंड का इवापोरेशन करने से पहले हम उसके मॉइस्चर कंटेंट को पता कर लेते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है जिसका हमें इवापोरेशन करना है, जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा कंपाउंड है, उसका नेचर कैसा है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, थर्मोस्टेबल है या नहीं, थर्मोस्टेबल कंपाउंड है या थर्मोलेबाइल कंपाउंड है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, किस तरीके का वो प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ों की मतलब प्रोडक्ट के नेचर की स्टडी करना बिफोर इवापोरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन एंड दीज आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट इवापोरेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।